Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Shafqa Shahidul Chandabaloj, lecturer in Department of Basic Science and Related Studies, Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro. In this series, we are going to discuss the subject linear algebra and analytical geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है linear algebra and analytical geometry की सीरीज का और उसका टॉपिक है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स शुरू करने से पहले ज़रा हम सोचें कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्या सीखा था। पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होती हैं और उसे यूज़ कैसे किया जाता है, और साथ ही उसके बाद हमने सीखा कि एचेलन फॉर्म और रिड्यूस एचेलन फॉर्म क्या होती हैं और एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू हम ये किस तरह से फाइंड करते हैं। तो अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे और ये रैंक होता क्या है, इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सब दोस्तों को और स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? अगर डिफाइन किया जाए तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स मैट्रिक्स के अंदर। नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स पता कैसे चलता है? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको हम इचेलॉन फॉर्म में चेंज कर दें तो जो नॉन जीरो रोज होंगी उसको हम कहते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वही होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, तो उसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इचेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। नोटेशंस, इसको ग्रीक लेटर्स रो से डिनोट किया जाता है। अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका रैंक फाइंड करना हो रैंक ऑफ ए, तो उसको नोट करेंगे रो ऑफ ए मींस रैंक ऑफ ए। दो बातें आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ज़ीरो है तो उसका रैंक हमेशा ज़ीरो होगा, क्योंकि उसके पास कोई भी नॉन ज़ीरो रो नहीं होती। और उसके अलावा कोई नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स यानी कम से कम उसके पास एक नॉन ज़ीरो रो है, जैसे कि मैट्रिक्स से सपोज करें इसके पास कोई भी एक नॉन ज़ीरो रो है कम से कम, तो इसीलिए उसका रैंक भी कम से कम एक ज़रूर होगा। तो यहाँ पे ये ओ डिनोट कर रहा है ज़ीरो मैट्रिक्स को और ए डिनोट कर रहा है कोई भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। अब सवाल ये है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन के ज़रिए किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो उसके सिंपल 2 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दें इचेलॉन फॉर्म के अंदर अप्लाई करके एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और उसके बाद जो उसकी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो काउंट कर लें कितनी है, उससे हमें रैंक मिल जाएगा। तो चलें एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ए का रैंक फाइंड करना है जिसके एलिमेंट्स है 1 -4 -2 0 2 3 -1 4 2। अब सबसे पहला काम है इसको इचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, और उसके लिए सबसे पहला काम ये है कि हमें देखना है कि कोई ज़ीरो रो तो उसके पास नहीं है मैट्रिक्स के अंदर। तो आप देखें कि यहाँ पे कोई भी ज़ीरो रो नहीं है, तमाम की तमाम रोज ज़ीरो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। उसके बाद ये है कि सबसे पहली रो में जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसे 1 करना है। तो ये ऑलरेडी 1 है, पहली रो का पहला ही नंबर नॉन ज़ीरो है और वो 1 ही है। और उसके बाद तीसरा काम ये है कि उसके नीचे तमाम एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें दूसरी रो का एलिमेंट ज़ीरो था उस कॉलम में, इस 1 के नीचे ये एलिमेंट ज़ीरो है। अब सिर्फ -1 वाला एलिमेंट जो थर्ड रो में है इसको ज़ीरो करना है। तो थर्ड रो का एलिमेंट जिसको ज़ीरो करना है, इसका मतलब है कि जब एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो चेंज आएगा वो थर्ड रो में आएगा। और वो चेंज हम क्या चाहते हैं थर्ड रो में कि इसका ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाए। वो कैसे होगा? अगर हम इस 1 को इसमें ऐड करते हैं तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो 3 में चेंजेस करेंगे। किस तरह से करेंगे कि रो 3 में रो 1 को ऐड कर देंगे, तो जो एलिमेंट्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे 1 -4 -2। ये रो सेम रहेगी क्योंकि हमने इसमें चेंजेस नहीं किए। दूसरी रो भी सेम रहेगी क्योंकि इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया। चेंजेस सिर्फ किए थर्ड रो के अंदर। तो थर्ड रो में चेंजेस आए वो किस तरह से आए कि रो 1 के एलिमेंट्स इसमें हम ऐड कर देंगे कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट। तो रो 1 का पहला एलिमेंट 1 है, उसको थर्ड रो के पहले एलिमेंट में ऐड कर दें, जवाब आ जाएगा 0। फिर -4 इसमें ऐड कर दें, 4 में जवाब आ जाएगा 0। और -2 2 में ऐड कर दें, जवाब आ जाएगा 0।
तो ये 0 रो बन गई। लेकिन अभी भी हम इचेलन फॉर्म में नहीं है, उसके लिए क्या करना है, अब दूसरी रो में जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो देखना है। तो दूसरी रो का नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो 2 है। अब इसको 1 करना है। तो 1 कैसे करें, उसका तरीका ये है कि हम दूसरी रो को यानी कि इस एलिमेंट को इसी के रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये एलिमेंट क्योंकि दूसरी रो के अंदर है, तो दूसरी रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन कि R2 में चेंजेस करना है, क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है 1/2 रो 2 में। अब उसके बाद जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो ये हैं कि 1 -1 4 और -2, ये पहली रो के एलिमेंट सेम रहे। दूसरी रो में यहाँ पे आ गया 2 की जगह पे 1 और 3 की जगह पे 3/2 और बाकी 0 रो नीचे आ गए। अब भी हमारे पास इचेलन फॉर्म बन गई। किस तरह से इचेलन फॉर्म बन गई मैट्रिक्स की कि 0 रो नॉन ज़ीरो रोज के नीचे है और हर रो का पिवट एलिमेंट जो है 1 है और उसके नीचे तमाम 0 है। दूसरी रो में भी इसी तरह से पिवट एलिमेंट 1 और उसके नीचे 0 है। तो ये बन गई इचेलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसमें आप गौर करें कि नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, तो वो हैं 2। तो 2 नॉन ज़ीरो रोज, सो रैंक इज 2, उसका मतलब है कि रैंक 2 है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ 2। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लेक्चर को देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। टिल देन अल्लाह हाफिज़।